एक्यूड हैं। एक को तो हमने होशियारपुर से पकड़ा है और एक को हमने कीरतपुर साइड से पकड़ा है। इसी दौरान जब हमने 2 एक्यूड पकड़ लिए थे, तो जब तीसरे की तरफ हम चले तो वो ऑलरेडी 15 ग्राम हेरोइन के केस में कीरतपुर साइड में गिरफ्तार हो चुका था। तो उसको प्रोडक्शन पे हमने ले लिया और फिर सभी रिकवरी हमने कर ली, 100% रिकवरी कर ली। सर सभी बालिग हैं जी? हाँ, सभी बालिग हैं, पहले ऑलरेडी जेल में जा चुके हैं। कितने पढ़े हुए हैं, कितने पढ़े लिखे हैं ये लोग? इनका इतना 10th 8th। तो सर ये जो तीनों लोग अरेस्ट किए गए हैं, या पहली वारदात एक साथ की थी या पहले भी कई वारदातें कर चुके एक साथ ये लोग? नहीं, ये पहले वारदात तीनों की इकट्ठी पहली है, लेकिन पहले ही जेल में रह चुके हैं। सर सभी एक ही साथ पकड़े के अलग अलग? नहीं, अलग अलग डेज में अलग अलग पकड़े गए। ठीक है। तो सर जो गैंगस्टर एक्ट में कौन सा एक्यूज है? इनमें से जिसके अगेंस्ट 32 केस रजिस्टर्ड हैं दारा का जी, वो गैंगस्टर एक्ट में रहा है। और मैं बता दूं, इसमें मेरी जो क्राइम ब्रांच 26 की जो टीम है, उसमें सब इंस्पेक्टर विजय, एएसआई विक्रांत, एएसआई राजेश, हवलदार परवेश, कांस्टेबल साहिल, कांस्टेबल मोहनजीत, इन्होंने सारा रूट बना के सीसीटीवी देखी। सीसीटीवी से जो गाड़ी लूट करने आई थी जिसमें आए थे, उसका नंबर आया, नंबर से एड्रेस आ गया, फिर लीड बनती चलेगी, फिर हमने अरेस्ट। सर कोई बड़ा गैंगस्टर भी इनके पीछे इस तरह एक व्यक्ति का नाम कर रहे हैं? इसमें जब पूछताछ हमने करी दारा से, तो कोई ये इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं है, ये नॉर्मल सा है। और हालांकि लूट के और ये सब इसके अगेंस्ट केस रजिस्टर्ड हो रखे हैं, लेकिन कोई एंगल है नहीं है किसी गैंग का। सर ये लूट करना ही मेन मोटिव था या गाड़ी? मेन मोटिव लूट करना था और बड़ी गाड़ी लूट करना था। बड़ी गाड़ी के साथ इन्होंने मोबाइल फ़ोन, घड़ी है, घड़ी भी 2-2.5 लाख की है, मोबाइल फ़ोन 3 लाख के हैं, 3 लाख की चैन है। तो इनका मोटिव ये था कि बड़ी गाड़ी लूटेंगे तो सामान भी मिलेगा। तो गाड़ी को बेचने का प्रयास नहीं किया इन्होंने? काफ़ी दिन हो चुके थे। हाँ, बेचने का प्रयास पूरा था, पहले पकड़ लिया ना, उससे पहले ही पकड़ ली। सर कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि लग्जरी गाड़ियों की ही शौकीन थे, महंगी गाड़ियाँ ही उठाए गए? इनका ये था कि लूट करनी है, एक बार करनी है और अच्छी वाली गाड़ी लूटनी है, और इसलिए बड़ी गाड़ी लूटी थी। लग्जरी गाड़ी का तो कोई ऐसा इनका शौक साग नहीं था, लूट के बेचनी थी। बेचने से पहले प्लानिंग करते, उससे पहले हमने इनको पकड़ लिया। तो सर जी इस वारदात में ये 3 लोग ही शामिल हैं। क्या अब आगे पूछताछ की जाएगी इनसे? कई खुलासे और होने की उम्मीद है? और काफ़ी खुलासे किए जाएंगे कि इनकी पुरानी और जो लूट है वो कहाँ से है, किसी और प्रकार का इनका कोई और यार दोस्त या जो इसी के अंदर एक्यूज और भी हैं, उनसे ही पूछताछ की जाएगी। और किसी पुराने केसेस में जो अगर यदि पंचकुला में और भी वारदातें इन्होंने की है तो उसकी रिकवरीज भी अलग से करवाई जाएगी। रिमांड पीरियड पे हैं ये लोग अभी। शुक्रिया। लूट की वारदात में कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या था ये पूरा मामला? क्या देखिए, ये 1 जुलाई 2025 को करीब रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास 3 लोगों ने एक हमारे यहाँ पर आरिफ शेख नाम करके एक विक्टिम को उसकी मर्सिडीज़ गाड़ी बंदूक की नोक पर लूट ली थी और उससे काफ़ी सारा जो है आइटम, जैसे उसके मोबाइल फ़ोन्स, उसकी घड़ियाँ और उसकी गाड़ी को वो लोग लेके गए थे। CIA 19 की टीम ने और ACP अरविंद कम्बोज ने उनको लीड किया था और इन तीनों आरोपियों को हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में जो है वो पंजाब की एरिया से अरेस्ट किया है। ये तीनों पंजाब के रहने वाले हैं, जिनमें से जब इनको अरेस्ट किया गया तो इनका पुराना रिकॉर्ड वेरीफाई किया गया, जिसमें से एक के ऊपर 8 मुकदमे दर्ज हैं लूट के, 307 के, एक के ऊपर 32 मुकदमे दर्ज हैं। जिसके ऊपर 32 मुकदमे दर्ज है उसके ऊपर वहाँ पर जो है पंजाब सरकार में भी ये 2-3 बार जेल जो है गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था इसके ऊपर। तो इन तीनों को किया गया है और 100% रिकवरी कर ली गई है। गाड़ी जो 2 इस्तेमाल की गई थी, एक होंडा अमेज है और एक मर्सिडीज़ है, वो हम लोगों ने रिकवर कर ली है। इसके अलावा और जो इन लोगों से जो आइटम्स लूट के समय इस्तेमाल किए गए थे वो सारे भी रिकवर कर लिए गए। तो सर ये पिस्टल कौन सा है ऐसा जो बरामद किया गया? देखिए, ये एक डमी पिस्टल दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर रात को इसको किसी प्रकार से हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल ओरिजिनल टाइप का दिखाई देता है। आप इसको देख सकते हैं, इस प्रकार का है। तो मास्टरमाइंड कौन था सर इसमें? क्या पहले भी ये लोग प्लानिंग करके आए थे? किस तरह से? इसमें बाकी सारी डिटेल्स जो हैं वो हमारे ACP अरविंद साहब, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको लीड किया है। दारा सिंह के बारे में ये बताएंगे। सर लूट के समय में जो कार इस्तेमाल हुई है वो भी चोरी की थी? नहीं, वो इनकी खुद की गाड़ी है और ये हमारी क्राइम ब्रांच 26 की टीम ने इंस्पेक्टर दिलीप के नेतृत्व में इस पर काम किया है। तो बाकी इसके बारे में आगे जो डिटेल है एक्यूज के बारे में वो दिलीप किया।
ये सब की प्लानिंग की सी जो ये पंचकुला या कोई पहला तो प्लान से पंचकुला पे लुट करनी है इसमें जो एक मेन एक्यूड है दारा दारा, ये बेसिकली कीरतपुर साहिब का रहने वाला है। तो इसके साथ ही जेल में जो बाकी 2 एक्यूड है वो भी जेल में रहे हैं अलग अलग केसों में इनके साथ। तो जब ये बाहर बेल आउट वगैरह हुए तो जो दारा है उसने प्लान करके जो शाबी है उसको बुलाया और उसके बाद एक और तीसरे एक्यूड को साथ लेके पहले आए मोहाली आने के बाद इन्होंने वहाँ नशा किया। फिर ये चंडीगढ़ आए, यहाँ आके इन्होंने ड्रिंक करी। इनका प्लान यही था कि बड़ी गाड़ी लूटनी है, वहाँ इनका मौका लगा नहीं। फिर एक पंचकुला आ गए। पंचकुला में जब मर्सिडीज में जो मालिक था वो जब मोबाइल पे बात कर रहा था तो 2 बंदे गाड़ी से नीचे उतरे और पिस्टल दिखाई, उसको अंदर से ही अंदर कनेक्टर सीटर बिठा के गाड़ी में ले गए। और जो लूट करी उसमें मर्सिडीज गाड़ी है, उसके 2 मोबाइल फ़ोन है, एक चैन है जो रोज़ गोल्ड की चैन है, वो उसकी ही कीमत 3 लाख रुपए के करीब है। और एयरपोर्ट ले गए और मर्सिडीज गाड़ी ले गए। तो